जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम सिद्रा सईद एंड आई एम हेयर टू प्रेजेंट चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। आपको आज जो है एक्सरसाइजेस भी जो है वो तकरीबन सारी कंप्लीट कर लेनी है। सो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगी, फिर बाकी एक्सरसाइजेस जो है वो आप आज ही कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम देखना शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन है से सो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज में आता है गेन्ड प्रोडक्ट्स यूज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन ऑल इट्स depreciable assets. The accounts are unadjusted and closed at the end of each calendar year. On January 4, 1999, the corporation purchased machinery for cash at cost of $80,000. Its useful life was estimated to be 10 years with a residual value of 12,000. Depreciation for partial year is recorded to the nearest full month. In 2001, after almost 3 years of experience with the equipment, management decided that the estimated life of the equipment should be revised for 10 years to 6 years. No change was made in the estimated of residual value. The revised estimate of useful life was decided on prior to recording depreciation for the period ended December 31st 2001. सही। सो यहाँ पे आपके पास पार्ट ए में आपने क्या करना है। पार्ट ए में वो आपको बता रहा है कि आपने प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज इन chronological order for above events, beginning with the purchase of the machinery on January 4, 1999, shows separately the depreciation from 1999, 2000 and 2001, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो है उसने जो है हमें यहाँ पे काम दिया हुआ है कि हम लोगों को पार्ट ए में जो है यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो हमें क्या क्या रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो गेन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वो यूज़ कर रहा है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अपनी तमाम डेप्रिसिएबल एसेट्स पर। जो उसकी उसके अकाउंट्स हैं वो एडजस्टेड हैं और वो क्लोज़ करता है एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, ठीक है, यानी कि दिसंबर में। जो जनवरी 4, 1999 में कॉरपोरेशन ने क्या किया, परचेज़ किए हैं मशीनरी फॉर कैश दे पे, ठीक है, यानी कि कैश दे के उन्होंने परचेज़ की है 80,000 की। उसकी यूज़फुल लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है ऑफ वो 12,000 है। जो उसकी डेप्रिसिएशन फॉर अ पार्शियल ईयर इज़ रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट फुल मंथ। जो डेप्रिसिएशन है वो पार्शियल ईयर की वो रिकॉर्ड की गई हुई है ऑलमोस्ट फुल मंथ की से। और 2001 में आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विद द इक्विपमेंट, उसने 3 साल उस एक्सपीरियंस किया है उस इक्विपमेंट के साथ। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है इक्विपमेंट की वो उसे रिवाइज़ करेगा 10 years की और 6 year के पे, ठीक है। सो नो चेंजेस वाज मेड इन द एस्टिमेटेड ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। सो कोई चीज़ जो है वो नहीं यहाँ पे मज़ीद उसमें जो है मेक किया गया हुआ उसकी रेजिडुअल वैल्यू में। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपने एंट्रीज करनी है, सही। सो आपने जनवरी 4 में जो है यहाँ पे आपने एसेट परचेज़ किया है, तो आप एंट्री क्या करोगे। मशीनरी आपने परचेज़ की है तो आपके पास मशीनरी जो है वो डेबिट हो जाएगी 80,000 से, कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। दिसंबर 31 में आप क्या कर रहे हो, आपने जो दिसंबर 31 आपके पास जो है वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो डेप्रिसिएशन करता है। तो डेप्रिसिएशन जो है 1 साल की आप निकालोगे।
और ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर रहा है। तो हम दिसंबर 31 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का लिखेंगे 6800 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे 6800 से। अब हमने ये 6800 कैसे निकाली है, तो वही आपका जो है डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि आपके पास जो प्राइस है इक्विपमेंट की 80,000, उसको हम माइनस करेंगे 12,000 से जो आपके पास है रेजिडुअल वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। सही, क्योंकि वो उसके कह रहे हैं इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है। तो आप 1 साल की अगर फाइंड आउट करना हो तो आप उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 10 से। सो आपके पास आ गया 6,800। और फिर उसके बाद 2000 में आपने क्या करना है, फिर उसकी दोबारा से आपकी डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करोगे। ठीक है, तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, तो आपके पास 6,800 ही आएगा। मगर आप इसको क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा मशीनरी का। और फर्दर आप 2001 में भी जो है यही करोगे, मतलब कि इसके 3 इयर्स में आप जो है उसने यूज़ किया है, तो 3 इयर्स की आप जो है इस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन करोगे। 3rd ईयर में आप क्या करोगे, इसकी जो 2001 में दिसंबर 31 में आप इसकी जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का अब तक जो है पिछला वाला भी आप जो है उसमें ऐडअप कर दोगे। जो 6,800 में आप प्लस करोगे 6,800 प्लस 6,800, तो आपके पास आ जाएगा 13,600 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का 13,600, क्योंकि अब आपने जो है उसकी जो है इसकी आपने एक्सपेंस शीट भी बनानी है थोड़ी सी। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी 13,600 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। अब आप इसके जो है ना फर्दर वो कहता है कि व्हाट फैक्टर्स मे बी कॉस्ट रिवाइज इज एस्टिमेटेड। सो यहाँ पे आपके पास जो है उसने कहा हुआ है कि आप उसकी जर्नल एंट्री के बाद जो है शो सेपरेटली द डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1999, 2000 एंड 2001। सो ये तो हमने शो कर दिया, बट लेकिन इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये बनता है कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी उससे 80,000 थी, उसमें से आपने लेस किया डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1999 एंड 2000, तो आपके पास 13,600 था। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2000 आपके पास आई 6,600 ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया बुक वैल्यू, आपने फिर उसमें से लेस किया रेजिडुअल वैल्यू को 12,000 को, तो आपकी जो अमाउंट टू बी डेप्रिसिएटेड जो आपकी ओवर 4 रिमेनिंग ईयर्स, ठीक है, वो आपने क्या किया है वो लिख लिया यहाँ पर। और यहाँ पे आपके पास आ गई वो 54,400 और डेप्रिसिएशन पर ईयर आपके पास जो है वो 54,000 पर ईयर को आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास 13,600 आता है। सो ये मैंने ऊपर आपको जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया हुआ है, लेकिन इसको आपने लिखना है इस तरीके से। तो ये आपका जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। सो अब आपको जो है बाकी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं 9.1 to 9.8 सही। सो यहाँ पे आपके पास जो है एक क्वेश्चन गिवन है 9.9 का, उसको भी आप ट्राई किएगा। सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं।